हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल द स्टार क्लासेस 4.0। आज मैं 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश के काव्य खंड का एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका टाइटल्स है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। और इस कविता के राइटर अर्थात ऑथर है जॉन डन। तो इस कविता में हम लोग जॉन डन के प्रेम के बारे में पढ़ेंगे और जॉन डन का संक्षिप्त परिचय भी जानेंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। यहाँ लिखा हुआ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये गो है जो ओल्ड इंग्लिश यानी कि प्राचीन अंग्रेजी का वो शब्द है। स्वीटेस्ट लव अर्थात प्यारे महबूबा, आई डू नॉट गो मैं नहीं जाता हूँ या मैं नहीं जा रहा हूँ। और यहाँ इसका राइटर कौन है? जॉन डन। लिखा हुआ है कि जॉन डन, और यहाँ पोस्ट में दिया गया इसका एक बर्थ डेट है और एक मृत्यु डेट दिया गया। तो इसका जो जन्म हुआ 1572 और मृत्यु 1631 में। तो जॉन डन द pioneer of a new kind of lyrical and satirical verse called metaphysical। जॉन डन pioneer मतलब होता है संचालक, और लिरिकल मन होता है संगीतमय जिसको गाया जा सकता है, और सैट्रिकल मन होता है व्यंग्यात्मक वर्ष का अर्थ होता है कविता। तो जॉन डन एक नए प्रकार के संगीतमय और व्यंग्यात्मक कविता के संचालक हैं। यानी कि जॉन डन है जो नए प्रकार के संगीतमय और व्यंग्यात्मक कविता के संचालक है। अर्थात जो इनकी कविता है वह व्यंग्यात्मक भी है और संगीतमय भी है, इसे गाया भी जा सकता है। कॉल्ड मेटाफिजिकल, कॉल्ड मतलब होता है कहा जाता है, और मेटाफिजिकल का अर्थ होता है आध्यात्मिक। इन्हें आध्यात्मिक कवि भी कहा जाता है। was born in London into a prosperous Roman Catholic family of traders at a time when England was staunchly anti-Catholic। यहाँ देखिए लिखा was born in London into prosperous। prosperous का अर्थ होता है खुशहाल या संपन्न, और यहाँ लिखा हुआ ट्रेडर्स माने व्यापारी होता है। अर्थात जॉन डन का जन्म रोमन कैथोलिक फैमिली, यहाँ ए रोमन कैथोलिक ये धर्म की बात कहा गया। तो व्यापारियों के खुशहाल रोमन कैथोलिक परिवार में लंदन में जन्म हुआ। अर्थात व्यापारियों, खुशहाल व्यापारी या संपन्न व्यापारियों जो एंटिक, यहाँ लिखा हुआ कैथोलिक परिवार, रोमन कैथोलिक परिवार के खुशहाल व्यापारी परिवार में लंदन में इनका जन्म हुआ। उसके बाद लिखा हुआ वेन इंग्लैंड वाज स्टॉन्चली एंटी कैथोलिक। जब इंग्लैंड एंटी कैथोलिक का कट्टरता था, अर्थात इंग्लैंड में एंटी कैथोलिक लोग बहुत ज़्यादा रहते थे उस समय, यानी कि इनका जन्म हुआ इंग्लैंड में। और ये किस समुदाय से थे, किस संप्रदाय से थे? तो कैथोलिक परिवार से थे। और वहाँ उस समय क्या था? एंटी कैथोलिक का बोलबाला था लंदन में। डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। डॉन फोर्स्ड मतलब होता है बलपूर्वक, लिव मैंने निकाला, विदाउट मतलब होता है के बिना, और बिकॉज मतलब कारण या क्योंकि, रिलीजियस मतलब होता है धर्म। तो डॉन को बलपूर्वक निकाला गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से विदाउट ए डिग्री, बिना किसी डिग्री के।
अर्थात जॉन डन कैथोलिक फैमिली से थे, जिसके वजह से इन्हें बिना किसी डिग्री मिले ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। बिकॉज ऑफ रिलीजियस, कारण उसका धर्म, उसके धर्म के कारण ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जॉन डन को बलपूर्वक निकाल दिया गया या उन्हें त्यागना पड़ा धर्म के कारण। ही स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी। लॉ मतलब होता है कानून और थियोलॉजी मतलब होता है धर्मशास्त्र। आप लोग ये सब वर्ड्स मीनिंग भी जानते जाइए। तो ही स्टडीड लॉ, उन्होंने कानून का अध्ययन किया, और रीड थियोलॉजी, और धर्मशास्त्रों को पढ़ा। जॉन डन ने कानून का अध्ययन किया और धर्मशास्त्रों को पढ़ा। ही also participated in 2 naval expeditions and became secretary to a powerful noble, a job he lost when he was briefly sent to prison for secretly marrying his patron's niece। यहां से हम लोग देखेंगे he also participated, वह भाग भी लिया, इन 2 नेवल एक्सपेडिशन, 2 नौसेना अभियान में वह भाग भी लिया, एंड बिकेम सेक्रेटरी टू ए पावरफुल नोबेल, एक शक्तिशाली, नोबेल मतलब होता है श्रेष्ठ व्यक्ति या कुलीन, तो वह शक्तिशाली कुलीन व्यक्ति का सचिव हुआ। वह एक पावरफुल यानी शक्तिशाली श्रेष्ठ व्यक्ति का सचिव भी बना, और वह 2 नौसेना अभियान में भी भाग लिया। आगे लिखा हुआ, ए जॉब ही लॉस्ट व्हेन ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर सेक्रेटली मैरिंग हिज पेट्रोन नाइस। वह ही लॉस्ट, उन्होंने खो दिया या छोड़ दिया ए जॉब, उन्होंने अपना जॉब को खो दिया जब ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन, जब वह थोड़े समय के लिए सेंट माने भेजा गया, टू प्रिजन, वह जब थोड़े समय के लिए जेल भेजा गया तो वह अपना जॉब को खो दिया। कारण, फॉर मतलब के लिए, क्यों जेल गया था, तो कारण सेक्रेटली मैरिंग हिज पेट्रोन नाइस, अपने आश्रयदाता, पेट्रोन्स का अर्थ होता है आश्रयदाता, तो अपने आश्रयदाता, नाइस मतलब होता है भतीजी, तो अपने आश्रयदाता के भतीजी से चुपके सेक्रेटली मतलब चोरी या गुप्त रूप से या चुपके मैरिंग माने विवाह किया। वह जेल क्यों गया, तो वह अपने आश्रयदाता के भतीजी से वह चुपके विवाह कर लिया, जिसके वजह से वह जेल गया, और जेल गया तो उसका जॉब भी खो गया। In 1615 at the age of 42, Don accepted ordination in the Anglican Church and soon became one of the greatest preachers of his time. In 1615, 1615 में at the age of 42 अर्थात 42 साल में 1615 में जॉन डन या डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च। ऑर्डिनेशन मतलब होता है पुरोहिता अभिषेक, और एक्सेप्टेड मतलब होता है स्वीकार किया। तो जॉन डन ने पुरोहित यानी द एंग्लिकन चर्च में पुरोहित के पद को उन्होंने स्वीकार किया, एंड सून और शीघ्र ही बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर ऑफ हिज टाइम, और अपने समय के सबसे महान धर्म उपदेशकों में एक हो गया। अर्थात उन्होंने 42 वर्ष की उम्र में एंग्लिकन चर्च में पुरोहित के पद को स्वीकार किया या पुरोहित अभिषेक को स्वीकार किया, और अपने समय में सबसे महान धर्म उपदेशकों में एक हो गया। अर्थात सबसे महान धर्म उपदेशक बन गया अपने जमाने के। इन लव लिरिसिज्म
Don broke completely with the Petrarchan tradition, introducing an intellectual and the colloquial tones. आगे लिखा हुआ इन लव लिरिसिज्म यानी कि प्रेम गीत में जॉन डन बौद्धिक और Don broke completely with the Petrarchan tradition, introducing an intellectual and the colloquial tones. यानी कि डॉन ने बौद्धिक और गाने योग संबंधी जॉन डन बौद्धिक और बोलचाल संबंधी आवाज को परिचय देते हुए पेट्रार्चन परंपरा से पूरी तरह नाता तोड़ दिया। अर्थात यहाँ कंप्लीटली का अर्थ होता है पूरी तरह। पेट्रार्चन परंपरा ट्रेडिशन में होता है परंपरा, पेट्रार्चन एक परंपरा का नाम है। इंट्रोड्यूसिंग मतलब होता है परिचय देते हुए, इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक और कोलेक्वल टोन्स में होता है बोल चाल संबंधी भाषा। यहां से फिर से हम लोग देखते हैं कि जॉन डन ने बौद्धिक और बोलचाल संबंधी भाषा को इंट्रोड्यूस करते हुए, परिचय देते हुए पेट्रार्चन परंपरा से पूरी तरह नाता तोड़ लिया। आगे देखिए क्या लिखा है। His love poems use the latest discoveries of science and geography to hammer home a point and combine passion with verbal and intellectual teaching. His love poems, उसकी प्रेम कविता यूज मतलब प्रयोग किया जाता है साइंस और ज्योग्राफी के लेटेस्ट डिस्कवरी नवीनतम खोजों में प्रयोग किया जाता है। अर्थात उसकी प्रेम कविता विज्ञान और भूगोल के नवीनतम खोजों में प्रयोग किया जाता है। टू हैमर होम चोट करने के लिए या मेहनत करने के लिए, ए पॉइंट एंड कंबाइन पैशन विथ वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीचिंग। इसका साइंस और भूगोल में प्रयोग किया जाता है। टू हैमर होम ए पॉइंट, एक बिंदु पर मेहनत करने के लिए, एंड कंबाइन पैशन विथ वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीचिंग, अर्थात मौखिक और बौद्धिक छेड़छाड़ के साथ पैशन जुनून को जोड़ता है। कंबाइन माने जोड़ता है और पैशन मतलब होता है जुनून। जॉन डन या डन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सैटायर्स एंड द एलिगीज एंड सेरोमन्स। जॉन डन सोनेट्स माने होता है गीते, सोनेट्स माने होता है 14 पंक्ति वाला कविता, सैटायर्स मतलब व्यंग, एलिगीज मतलब होता है शोक गीत और सेरोमन्स मतलब होता है धर्म उपदेश या उसको बोल सकते हैं प्रवचन। तो जॉन डन कविता गीत 14 पंक्ति वाला कविता, व्यंग, शोक गीत और प्रवचन के लिए वेल नोन सबसे अधिक जाने जाते हैं। जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स, हर्ष मीटर्स, स्ट्रेंड एंड विजुअल इमेज कैरेक्टराइज ऑल हिज पोएटिक क्रिएशन। जेन्युइन मतलब होता है मूल, वास्तविक, ईमानदार या साधारण होता है।
पोएटिक फीलिंग्स मतलब कि काव्य भावनाएं, फीलिंग्स मतलब भावनाएं हो गया। यहाँ हर्ष मीटर मतलब होता है कटु छंद, स्ट्रेंथ मतलब होता है तनावपूर्ण, और विस्मिकल इमेज मतलब होता है सन की, और इमेज जस्ट मतलब होता है छवियां। ऐसे इमेजेस मैंने चित्र भी होता है, छवि भी होता है। करेक्टराइज मतलब होता है चित्रण करना, पोएटिक पर काव्य, और क्रिएशन मतलब होता है निर्माण। तो ये पूरा का हिंदी क्या हो जाएगा? तो वास्तविक काव्य भावनाएं या मूल काव्य भावनाएं हर्ष मीटर यानी कि तनाव, यहाँ इसका मतलब होता है छंद, कटु छंद, तनावपूर्ण और सन की छवियां को, या जॉन डन के ऑल हिज पोएटिक, उसके सभी काव्य निर्माण मूल रूप से काव्य धारणाएं जिसमें कटु छंद, तनावपूर्ण और सन की छवियां को करेक्टराइज मतलब चरित्र चित्रण करता। अर्थात ये हो गया कि जॉन डन की जो काव्य भावनाएं हैं जिसमें कटु छंद है, तनावपूर्ण है और सन की छवियां को प्रस्तुत किया गया है, ऑल हिज पोएटिक क्रिएशन, उसके सभी काव्य निर्माण में। अर्थात जॉन डन के सभी काव्य निर्माण में सन की छवियां, तनावपूर्ण और उसके साथ ही साथ कटु छंद को भावनाओं को चरित्र चित्रण किया गया है। अब हम लोग कविता के बारे में देखेंगे, कविता में क्या लिखा हुआ है, मेन पॉइंट। Because sweetest love, I do not go for bareness of thee. Sweetest love, ऐसे sweetest का अर्थ होता है प्रियतम, जो सबसे अधिक प्रिय हो। अर्थात प्यारे, लव मतलब महबूबा समझिए, तो प्यारे महबूबा I do not go, मैं नहीं जा रहा हूँ, for bareness of thee, ये दी मतलब होता है यू, ये ओल्ड इंग्लिश का है, ऑर्चिक इंग्लिश, तो तुमसे थक कर मतलब प्यारे महबूबा मैं तुमसे उब कर या उबने के लिए नहीं जा रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं तुमसे उब गया हूं इसीलिए मैं जा रहा हूं, ऐसा नहीं है, बात कुछ और है। जो कि देखिए आगे वाले लाइन में क्या दिया है, nor in the hope the world can show a fitter love for me, but since that I must die at last, this best to use myself in jest, thus by fate death to die। अर्थात प्यारे महबूबा मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि तुमसे थक गया हूं, ना ही इन आशा में, होप मतलब होता आशा, नहीं आशा में, द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी, कि मेरे लिए दुनिया अधिक प्यार सो दिखा सकता है। मतलब इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे थक गया हूं, और ये भी कारण नहीं है कि अगर हम जा रहा हूं तो वहां दुनिया हमें अधिक प्यार देगा, ये भी मकसद नहीं है। बट सिंस दैट आई, लेकिन चूंकि ऐसा कि आई मस्ट डाई एट लास्ट, आई मस्ट डाई एट लास्ट, मस्ट यहाँ
फ्यूचर टेंस में भी प्रयोग किया जाता है जब अति आवश्यक रहता है, निश्चित रहता है, तो तब मैं अंत में अवश्य मर जाऊंगा। दिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इंजेस्ट, तो यह सबसे अच्छा है कि टू यूज माई सेल्फ इंजेस्ट, कि मैं खुद को खुशी में इस्तेमाल करूं। अर्थात कवि है जो अपनी प्रेमिका यानी कि आयन मोर जिसका नाम है, उसको छोड़ करके कहीं भ्रमण पर जा रहा, तो वहाँ उसकी प्रेमिका है जो रोक रही है। तो कवि कहता है कि मैं इसलिए नहीं चाह रहा हूँ कि मैं तुमसे उब गया हूँ, और न ही इन आशा में कि दुनिया हमें तुमसे ज़्यादा प्यार देगा, इसलिए नहीं जा रहा हूँ, बल्कि एक न एक दिन तो जाना ही है। वही लिखा है कि आई मस्ट डाई एट लास्ट, एक दिन मैं मर ही जाऊंगा। जैसे कि आप लोग को पता है मैन इज मॉर्टल, मनुष्य है जो मरणशील है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। अर्थात इस संसार में, इस दुनिया में जो भी आया है सबको एक न एक दिन इस संसार को छोड़ करके जाना ही है। ये जिस यानी कि हमारा जो शरीर जिस यानी कि कण से मिलकर बना है, उसमें ही एक न एक दिन मिल जाएगा। जैसा कि आपको पता है ये जो शरीर है 5 तत्वों से मिलकर बना है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचतंत्र से बना शरीरा। अर्थात क्षित जल पावक गगन और समीर, ये 5 तत्व से शरीर बना हुआ है, और फिर इसी 5 तत्व में हमारा शरीर विलीन हो जाएगा। तो लेखक का मंशा है कि मतलब जो बचा हुआ समय है वह खुशी खुशी व्यतीत करूं, इसीलिए वह भ्रमण के लिए जा रहा है, तीर्थ के लिए जा रहा है। तो मस्ट डाई एट लास्ट यानी कि आई मस्ट डाई एट लास्ट, मैं अवश्य अंत में मर जाऊंगा। दिस बेस्ट सबसे अच्छा होगा टू यूज माई सेल्फ इंजेस्ट, कि मैं खुद को खुशी में यूज करूं। दस वाई फेंड डेट टू डाई, और इस प्रकार नाटक के द्वारा मरने का यूज करूं, मतलब एक मरने का नाटक करूं, ऐसा कि एक दिन जब छोड़ करके जाएंगे तो उतना दुखी ना हो, इसीलिए पहले से ही मतलब उसका अनुभव प्राप्त हो, तुम्हें अलग होने का जो एहसास हो वह तुम्हें अभी से ही प्राप्त हो। ईस्टर नाइट द सन बेंट हेंस एंड येट इज हेयर टुडे। ईस्टर नाइट का अर्थ होता है कल रात, द सन बेंट मतलब कि सूरज गया चूंकि, और येट माने फिर भी, इज हेयर टुडे मतलब कि कल रात सूरज भी गया था, मतलब भ्रमण के लिए। जैसे सूर्य भी मतलब धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कहा जाए तो सूर्य भी यानी कि पूरब में उगता और पश्चिम में अस्त हो जाता है, अर्थात सूर्य भी भ्रमण करता है। तो सूरज भी गया था कल रात और पुनः आज यहाँ है। वही लिखा कि ईस्टर नाइट द सन बेंट हेंस एंड येट इज हेयर टुडे, कल रात सूरज भी गया था चूंकि फिर भी आज यहाँ है। He has no desire nor sense nor half so short way, then fear not me, but believe that I shall make a speedier journey, since I take more wings and spurs than he. But he has no desire nor sense, मतलब सूरज गया था लेकिन उसके पास कोई डिजायर नहीं था, फिर भी सूरज आज यहाँ है। और अगर मैं जा रहा हूँ तो हमारे पास तो डिजायर है, इच्छा है, सेंस है कि हमें वापस लौटना है, इसीलिए तुम घबराओ नहीं, चिंता मत करो। ऐसा कवि का कहना है कि मैं अगर तुमसे छोड़ करके अभी जा रहा हूँ तो तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं वापस आऊँगा। वही लिखा हुआ है कि ही हैज नो डिजायर नॉर सेंस, मतलब सूरज के पास मतलब ही हैज नो डिजायर, उसके पास ना कोई इच्छा है और ना ही सेंस है, ना समझ है, नॉर हाफ सो शॉर्ट वे, और नहीं आधा या कोई लघु रास्ता है यानी कि छोटा रास्ता है,
ना तो सूर्य को आधा तय करना, उसको जितना दूरी आज तय करना उतना कल भी तय करना होगा, उतना परसों ही तय करना होगा। अर्थात सूरज के पास आने जाने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है और नहीं आधी रास्ता है। देन फियर नॉट मी, तब मुझसे नहीं डरो, तुम